आप एक बार इस लीगल नोटिस को देखिए। ये एक ऑन डिमांड लीगल नोटिस है जो बैंक की तरफ से एक क्रेडिट कार्ड होल्डर को भेजा जाता है जब एक क्रेडिट कार्ड होल्डर बहुत लंबे टाइम से क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं कर पाता। 2019 के 25 जुलाई में एक क्रेडिट कार्ड होल्डर अपने 3 साल के बच्चे के साथ टेरेस से कूद जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं कर पा रहा था। ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं, ऐसे बहुत सारे क्रेडिट कार्ड का इंसिडेंट हुए हैं जिससे एक क्रेडिट कार्ड होल्डर अपना जान तो गंवा देते हैं। तो सवाल ये है कि क्या क्रेडिट कार्ड लेना सही होगा या गलत, और क्रेडिट कार्ड इतना खतरनाक है तो हम क्रेडिट कार्ड क्यों लेते हैं। क्रेडिट कार्ड एक तरह की शॉर्ट टर्म लोन होता है जिससे बैंक आपसे 50 दिन तक कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता, लेकिन 50 दिन के बाद आप वापस नहीं कर पाए तो बैंक आपसे इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों चार्ज करता है, और ये इंटरेस्ट करीब 30 to 40% तक हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक क्रेडिट कार्ड है जिसका क्रेडिट साइकिल 1 जनवरी से 1 फरवरी तक है। इसका मतलब 1 जनवरी से 1 फरवरी तक जितने भी शॉपिंग करोगे उसका बिल नेक्स्ट डे यानी 2 फरवरी को जनरेट होगा, और उसका पेमेंट आप 20 दिन के बाद कर सकते हो। इसका मतलब आप 1 जनवरी को कोई भी चीज खरीदेंगे तो उसकी पेमेंट के लिए आपके पास 50 दिन का टाइम रहेगा। इस 50 दिन में आप जितने भी ट्रांजैक्शन करोगे इससे बैंक पैसा कमाएगा। इस चीज को समझने के लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि एक ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कैसे होता है। एक ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए 4 पार्टीज इन्वॉल्व होता है। पहला, इश्यूअर बैंक। इश्यूअर बैंक वो बैंक होता है जो क्रेडिट कार्ड इशू करता है। दूसरा, क्वेरिंग बैंक। क्वेरिंग बैंक वो बैंक होता है जो कार्ड से पेमेंट लेने में मदद करता है। तीसरा, नेटवर्क कंपनी। ये ऐसे कंपनी होते हैं जो ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करता है। इसमें सबसे पॉपुलर है वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और हमारे इंडिया की रुपए। और लास्ट में आता है दुकानदार। आपकी एक ट्रांजैक्शन से 3 लोगों ने पैसा कमाया। इसके अलावा बैंक फाइन, ईएमआई, इंटरेस्ट, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज और वन टाइम इशूइंग चार्ज से भी रेवेन्यू जनरेट करता है। मान लो आपने एचडीएफसी बैंक की क्रेडिट कार्ड से उस दुकानदार को 100 रुपए का पेमेंट करना है और दुकानदार आईसीआईसीआई बैंक का मशीन यूज कर रहा है। इस केस में एचडीएफसी बैंक होगा इश्यूअर बैंक और आईसीआईसीआई बैंक होगा क्वेरिंग बैंक। जैसे ही ट्रांजैक्शन इनिशियलाइज होगा तब नेटवर्क कंपनी उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करके इश्यूअर बैंक और क्वेरिंग बैंक दोनों को अप्रूवल देगा। अप्रूवल मिलते ही इश्यूअर बैंक क्वेरिंग बैंक को 98 रुपए देगा और 2 रुपए अपने पास रखेगा, और जो क्वेरिंग बैंक है वो 97 रुपीज दुकानदार को देगा और बचे हुए 1 रुपए से 50 पैसा अपने पास रखेगा और 50 पैसा नेटवर्क कंपनी को देगा। एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि क्रेडिट कार्ड आपको नो कॉस्ट ईएमआई फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब बैंक आपसे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा, लेकिन ये एक सिर्फ धोखा है। नो कॉस्ट ईएमआई का खेल कुछ इस तरीके से काम करता है। पहला, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, और इसके बाद आता है ई कॉमर्स साइट जो प्रोडक्ट को सेल करने में मदद करता है, और इन दोनों के बीच में आता है क्रेडिट कार्ड इश्यूअर बैंक। बैंक मैन्युफैक्चरर के साथ पार्टनर बनकर प्रोडक्ट को और ज्यादा सेल करने में मदद करता है, जिससे मैन्युफैक्चरर और पार्टनर बैंक दोनों को फायदा होता है। और यहाँ पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्रेडिट कार्ड की मदद से प्रोडक्ट को नो कॉस्ट ईएमआई में कस्टमर को सेल करती है, और मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट की प्राइस में सारी ईएमआई की इंटरेस्ट को जोड़ देती है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट में आपको जो डिस्काउंट मिल रहा था वो भी नहीं मिल पाता। और इसके अलावा मैन्युफैक्चरर बैंक को कमीशन भी देते हैं। बैंक नो कॉस्ट ईएमआई इसलिए प्रोवाइड करता है ताकि आप और मैं नो कॉस्ट ईएमआई के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा परचेस करें और इससे वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए। ज्यादातर लोगों को लगता है कि बैंक आपको 50 डेज के लिए एक इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करता है, लेकिन वो आपको क्रेडिट कार्ड यूज करवाने का एक तरीका होता है। आप क्रेडिट कार्ड यूज करो या ना करो, बैंक आपसे हर साल एक एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जरूर लेगा। बैंक उन कस्टमर को क्रेडिट कार्ड देता है जिनके ऊपर उनका ट्रस्ट होता है। रही बात हमें क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। आप रूरल एरिया से हो और आपकी ज्यादातर ट्रांजैक्शन ऑफलाइन होता है तो आपके लिए क्रेडिट कार्ड नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन आप अर्बन एरिया से हो और आपकी ज्यादातर ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होता है तो आपके लिए क्रेडिट कार्ड सही रहेगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन शॉपिंग करोगे तो आपको बहुत सारे कैशबैक्स और रिवार्ड्स मिलेंगे जिससे आप नेक्स्ट परचेस में यूज कर सकते हो। लेकिन आप कोई भी बड़ा चीज खरीदना चाहते हो जो आपके बजट के बाहर होते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, यह आपके लिए सही रहेगा।